के पास अपना कुछ भी नहीं है। दिल्ली बहुत चीज़ों पे डिपेंड है बाहर की स्टेटों से। आज अगर हरियाणा पानी रोक देता है तो दिल्ली वैसी मर जाती है। और हरियाणा इन बरसातों के दिनों में ज़्यादा पानी छोड़ देता है तो जमुना में बाढ़ आ जाती है। ये चोर मसेरा भाई हो गया है। ये गठबंधन का सरकार नहीं, ये ठगबंधन का सरकार चला रहा है बिहार में। मिलके इस देश को लूट नहीं पा रहा तो उन्होंने एक गैंग बना ली है। 15 साल हो गए हैं। देखो कोई भी आदमी काम अच्छा करता तो कोई उसका नाम ही लेता है, और गलत करता तो कोई उसको गाली देता है। तो इस वजह काम अच्छा करो तो नाम ही लेगा। सीट वितरण का एक टाइम आता है तो उस टाइम आज जिसकी जेब में पैसा है वो ही टिकट ला सकता है। वो देखिए बात ऐसा नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री पलटू राम है, बिहार को सत्यानाश कर दिया। अब की बार जाएगा, जेडीयू नीतीश कुमार को हटाना है बिहार से। के टाइम में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ वो दिल्ली में काबिज है। नमस्कार, प्रणाम, सत बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के चांदनी चौक लोकसभा के सदर बाज़ार में आए हुए हैं। ये सदर बाज़ार विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ पे हम आए हुए, यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर यहाँ की समस्या मूल है क्या और उसका निदान कैसे होगा। सर, आपका नाम क्या है? हरीश खुराना। खुराना जी, आप एक चीज़ बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं गई है। आप यहाँ का समस्या बताइए और उसका निदान किस तरीके से होना चाहिए, और वो हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो और अच्छे तरीके से कैसी होनी चाहिए। वाटर ब्लॉकिंग सबसे बड़ी समस्या है। बारिश होते ही पानी भर जाएगा यहाँ, फिर उसके बाद कोई समस्या का निदान क्या है? कोई निदान नहीं है। हम आपको बताते हैं, हम आपको बता रहे हैं। निदान समस्या का यही है कि यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है कि जमुना जी हैं बगल में, यहाँ से बगल में जमुना जी हैं। जमुना जी हो गई हैं छिछली, उसमें भर गया है गाद। कोई सरकार उसको साफ कराने के लिए तैयार नहीं है। रेत माफिया उससे बेतहाशा रेत निकाल रहे हैं, कंकड़ निकाल रहे हैं, जिससे पैसा बनता है। लेकिन वो अब गाद निकालने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो सरकार निकालने में फेलियर है। ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर वे में साफ़ नहीं किया जाता है, जबकि कई बार सरकार बता चुकी थी, दिल्ली पुलिस बता चुकी थी सरकार को, एमसीडी को, कि आपको ये नालियाँ साफ़ करा लेनी है। नहीं हो पाया। इस कारण से बाढ़ आया है। क्योंकि हमारे यहाँ देखिए, एक तरफ तो हम लोग बाढ़ की समस्या से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ज़मीन के नीचे जो पानी का भूजल है वो घटता चला जा रहा है। वो है नहीं, पीने के लिए है नहीं। तो इसके लिए मैंने वह पब्लिक भी जिम्मेदार है कि प्लास्टिक जहाँ तहाँ नाले में फेंक देती है, और सरकार तो है ही जिम्मेदार। कोई व्यवस्था नहीं है जल संचय करने का। हमारे यहाँ ड्रेनेज सिस्टम तो है कहीं कुछ इलाकों में, लेकिन वो सफल काम नहीं कर रहा है। और दूसरा आप बताइए, ये तो करप्शन के भेंट चढ़ता है बाढ़। बस यही मेन समस्या है, पानी का। ट्रैफिक की समस्या नहीं है? ट्रैफिक तो यहाँ तो रिक्शे हैं, कहाँ निकलोगे? 1 लाख लोग, कितने लाख लोग दिल्ली आता है, कहाँ से निकलेगा? कोई है नहीं ऑप्शन। बस यही है, सब एक दूसरे के ऊपर ही चढ़े हुए हैं, बस कुछ भी नहीं है। पार्किंग की समस्या तो है ही है यहाँ, आज की नहीं है, तो बड़ी पुरानी समस्या है, कभी ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, हम सत बहुमत वो बहुमत है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को वोट आए वो सरकार बनाए, बेशक उनके सांसद कम हो, विधायक कम हो। क्या ये आइडिया हम लोग जो अब तक जो ये आइडिया कैसा है, जिसको पब्लिक का वोट ज़्यादा हो? इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। इसके आपको बता रहे हैं, सत बहुमत वो बहुमत है जिसके द्वारा पब्लिक जिस पार्टी को सबसे अधिक वोट दे वो सरकार बनाए, बेशक उनके पास सांसद कम हो, विधायक कम हो। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग सांसद चुन देते हैं, विधायक चुन देते हैं, लेकिन हम लोग पीएम नहीं तय कर पाते हैं। पीएम पार्टी तय कर पाती है, सांसद तय कर पाते हैं, सीएम कौन बनेगा वो विधायक तय कर पाते हैं। अब विधायक डर के कारण कर पाते हैं, भय के कारण कर पाते हैं, कई बार पैसे के कारण कर पाते हैं, कई बार उनको लगता है कि इनको नहीं करेंगे तो हम पार्टी में बरकरार नहीं रह पाएंगे। इस कारण से लोग करते हैं। क्योंकि हर एक पार्टी में आप ही को लगता होगा कि एक पार्टी में ऐसा नहीं है, कई लोग हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाते हैं। तो ये है सत बहुमत की, जिसको पब्लिक का वोट ज़्यादा मिले ऐसे सांसद हम चुन देते हैं। लेकिन वो सांसद जब जाते हैं चुन के
तो वहाँ वो दलाली में लग जाते हैं, किसी दूसरे पार्टी से मिलने लग जाते हैं कि हम आप हमको ज़्यादा सुविधा दो तो हम आपकी सरकार बना देंगे, इनको गिरा देंगे। तो ये कारण है सत बहुमत को इसीलिए लाने की ज़रूरत है। और सर आपका नाम क्या हुआ? सर से तो बात मेरा BM पुरी नाम है। अच्छा पुरी जी, से एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ ये राजनीतिक पार्टियों को हम लोग वोट देते हैं सारे लोगों को, लेकिन वो लोग हम लोग पार्टी को तो वोट दे के जिता देते हैं, हरा भी देते हैं। हाँ, सरकार में कभी कोई आता है। ये पार्टी में ये बंद होना चाहिए कि जैसे खरीद फरोश हो जाती है ना, खरीद लेते हैं बंदे तो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ये बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने दल बदल बंद होना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, तो वो जब सत बहुमत की राजनीति होगी तो दल बदल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी? नहीं हो रही ना, ये शुरू से ही नहीं हो रही। नहीं तो उसी का हम लोग का पार्टी कमज़ोर है, दूसरी की ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए ये हो ही नहीं पा रहा। नहीं तो उनको पब्लिक वोट दी है ना। हाँ, ज़्यादा। पब्लिक वोट दी है ना। लेकिन ये उनसे बेहतर कोई आइडिया लेके आए तभी तो पब्लिक उनके पास जाएगी। हाँ, आइडिया होना चाहिए, होना कि हम चाहिए। कैसे काम करेंगे, ये कैसे चीज़ हटनी चाहिए ना। तो ये नहीं है तब तक तो वो राज करेंगे ही। बिल्कुल जैसे वो राज किए तब तक इनके पास आइडिया नहीं था। आएगी, बिल्कुल आएगी इनके पास, अब आएगी इनके पास, अब बिल्कुल आएगी। आएगी इनके पास, राज आएगा। नहीं हम जो पूछ रहे हैं कि हम लोग पार्टी बदल देते हैं लेकिन व्यवस्था वैसे ही रह जाती है। नहीं, पार्टियाँ तो बदल चलती रहती हैं। अब देखो मनमोहन सिंह ने राज किया कितना, लेकिन उसके बाद साइन करने के लिए वो नहीं थे। जैसे मोदी जी नहीं साइन तो वो करते हैं। नहीं करते तो थे, लेकिन दोनों से प्रधानमंत्री देखिए प्रधानमंत्री सोनिया जी से पूछ के ही कर रहे थे ना वो। नहीं आपको अंदर की बात है, कई बार टकराव भी हाँ, ये भी बात है। वो जो देश हित में था वो किए, न्यूक्लियर डील किए ना, जबकि कोई नहीं। तो आपको बोले नहीं, हम बोले हैं कि हमारे ये यहाँ चीजें तो चलती रहती हैं। हमारे यहाँ राजनीतिक व्यवस्था तो वही है, लेकिन वो व्यवस्था से जो सरकार बनती है उस सरकार का सिस्टम क्यों नहीं बदल पाता है? ये तो अब जैसे केजरीवाल साहब आए, बड़ी उम्मीद थी कि बहुत चीज़ बदलेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन जो काम पहले मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 5 रुपए में होता था, अब वो काम 8 रुपए दे के मोदी जी शरीफ हैं, नीचे तक का किसी को तो नहीं पता कौन है। हाँ बिल्कुल। मोदी जी शरीफ है ना, नीचे का तो नहीं पता किसी को कौन कितने खा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा क्या आज 2023 में हम बात कर रहे हैं, ये समय नहीं आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टी केजरीवाल जी शरीफ हैं, अब उनको क्या पता ये बंदा कैसा है। बिल्कुल। अब वो खा रहा है पैसे तो वो उसका कसूर है ना, केजरीवाल का कसूर नहीं है। लेकिन नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि जैसे आज हम लोग 2023 में हैं और हम लोग माने 75-76 साल से वही व्यवस्था ढोते आ रहे हैं, क्या आज के डेट में जब आज हम लोग एक ग्लोबल विलेज में हैं, माने हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, ये अमेरिका में चलेगा, दुबई में चलेगा, इंग्लैंड में चलेगा, सब कोई देख सकता है जिसको ये भाषा आएगी समझ, वो देख सकते हैं। लेकिन ये दौर नहीं है कि आज पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर भी थोड़ा साफ सफाई करे, माने भ्रष्टाचार, करप्शन। बिल्कुल होना चाहिए। ये मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को बटा रहे हैं बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो आप बताइए, अच्छा राजनीति में आजकल मध्यावधि चुनाव का चलन क्यों खत्म हो गया? गठबंधन की राजनीति क्यों चरम पे है? पहले चुनाव होता था जिस पार्टी को सर आइए, आपका नाम? सनी जी, एक चीज़ बताइए, पहले होता था कि जैसे 3 पार्टियां लड़ी चुनाव, तो किसी को बहुमत नहीं मिला तो लोग कहते थे पॉलिटिकल पार्टी कि हम थोड़ा चूक गए हैं, शायद जनता हमको नहीं समझी है, हम मध्यावधि चुनाव में जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन में जाएंगे। आज के दौर में कोई पॉलिटिकल पार्टी नाम तक नहीं लेती है मध्यावधि का। नहीं, आजकल एक रीज़न ये हो गया है ना कि एक बंदा मिलके इस देश को लूट नहीं पा रहा, तो उन्होंने एक गैंग बना ली है। आज के टाइम में उन्हें पता है, बस वो चाहते हैं, उनको भूख हो गई है सिर्फ सत्ता के अलावा उन्हें एक अपनी कुर्सियों से, अपनी सीटों से इतना प्यार मोहब्बत हो गई है। उन्हें लगता है कि भाई ये जब इस सीट पे मैं इस बार बैठ गया हूँ तो मैं दोबारा भी इसी पे बैठूँ, मैं एक फेविकॉल की तरह इस पर चिपक जाऊँ और देश को लूटूँ। पब्लिक का तो कोई भला हो नहीं रहा, ना आज दिल्ली में हो रहा, ना ऑल ओवर हिंदुस्तान में हो रहा। आपको इसका उदाहरण बता देते हैं, एकलौता राज्य बिहार है जहां सत्ता बदलती है, विपक्ष बदलता है लेकिन सीएम नहीं बदलता है, सीएम वही रहते हैं। हाँ, विपक्ष बदल जाता है, नेता प्रतिपक्ष बदल जाता है, लेकिन सीएम वही रहते हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए कितना घातक है, जरा बताइए। ये घातक तो बिल्कुल है।
पहले वो किसी और के साथ लूट रहे थे, अब फिर किसी और के साथ। आप क्या लालू प्रसाद यादव और या उसके सुपुत्र जो हैं, आज के टाइम में आप उन्हें बिल्कुल ईमानदार नेता, आज उनके ऊपर इतने स्कैम चल रहे हैं, इतने घोटाले चल रहे हैं, उसके बाद भी वो देश को लूट रहे हैं। तो आज हमें खुद सोचना चाहिए, ये चीज़ हमारे पास एक मत का हमारे पास एक ऐसा अधिकार है जो हमें अगर आपको कैंडिडेट समझ में नहीं आ रहा तो आप एक नोटा का बटन भी होता है उसे दबाइए कि भाई आप अगले उसके लिए जाइए। मैं मानता हूँ कि इलेक्शन के टाइम पे आज के टाइम में हमारे देश का बहुत पैसा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन चोरों को बिठाया जाए। आज भी परिवर्तन का, आज हमारा यूथ जो है पढ़ा लिखा आ रहा है, वो चाहे तो क्या नहीं कुछ कर सकता। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हमें भी देख के कि भाई ये इस लायक है जो इसे हम विधानसभा या लोकसभा भेजें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि भाई ये सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करनी चाहिए और आगे उस हिसाब से हमें आगे अपने देश को बढ़ाना है, अपने युवाओं को बढ़ाना है। उसके लिए सबसे बड़ा तो पॉलिटिशियन तो देखिए सबसे बहुत ज़्यादा वो है रखे जाते हैं। अगर पॉलिटिशियन हमारा सही नहीं होगा तो हमारा तो वैसे कुछ नहीं हो सकता। वही मार्ग दिखाते हैं और वही गलत होंगे। आपको एक और उदाहरण बताते हैं। देश का एक राष्ट्र है महाराष्ट्र, वहाँ एक बार चुनाव हुआ विधानसभा का, वहाँ जितनी पार्टियां चुनाव लड़ी सब सत्ता में आ गई। जी बिल्कुल ठीक बात है। जितनी पार्टियां चुनाव में पहले शिवसेना, वो सब आजकल ये कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है भाई। ये चाचा भतीजे की राजनीति, फिर बाप बेटे की राजनीति, मतलब उन्होंने लग रखा है वो एक बना दिया है कि भाई हमें तो देश को लूटना है, पहले इनके साथ मिलकर लूटना है, फिर किसी और के साथ मिलकर लूटना है। ये बड़ा आज हमारे देश की एक विडंबना है। और आज हम दिल्ली से ऐसे शहर में रह रहे हैं, यहाँ अगर एक मेजॉरिटी में एक गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात है उन्हें काम करने नहीं दिया यार। कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ भी चल ही रहा है। कभी उनके शिक्षा मंत्री जेल में होते हैं, कभी उनके क्या कहते हैं आबकारी मंत्री जेल में है। शिक्षा के लिए घोटाला उन पे नहीं है। नहीं आबकारी मंत्री, लेकिन वो उनके पास शिक्षा मंत्रालय भी था। हाँ आबकारी था, लेकिन उसके बाद भी आज के टाइम में क्या कहते हैं ऐसा नहीं है कि एक वो गवर्नमेंट क्या कहते हैं कुछ कर नहीं रही है, कर रही है। अगर आप जाकर देखेंगे तो भाई कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है बहुत हद तक सुधरी है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आज मेरा जो पहले आम आदमी पार्टी सरकार से पहले जितना भी बिजली का बिल आता था वो बहुत हज़ारों में आता था। आज का टाइम ये है कि मेरा 1100-1200 से ऊपर बिजली का बिल नहीं आता। अच्छा, अब फिर आएगा उतना, अब बंद हो गया। आपको जानकारी के लिए बिल्कुल ठीक बात है। मैं जानकारी के लिए आपको ये भी बताना चाहूँ, आज से पहले देखिए मेरे घर में जो यूज़ था वो पहले जो था वो 2200 का था, अब भी जाके 1000-1200 रुपये है। तो देखिए ऐसा नहीं है। आज गवर्नमेंट एक आम आदमी या एक मिडिल क्लास आदमी अगर उसे स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है या शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है तो वो उन बड़े बड़े स्कूलों में तो जाकर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता जहाँ पे 25,000 रुपये मंथली फ़ीस हो, या किसी हॉस्पिटल में चला जाए। आज वो पहले ही वो बोलते हैं इतने लंबे लंबे टेस्टों की फहरिस्त ला देते हैं, बंदा तो उन्हें देख के उनके अमाउंट देख के ही मर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप जो बात किए हैं ये हम आपको एक बार बता देते हैं। सत्य बहुमत क्या है, चला एक बार दर्शक भी जो देखते हैं उनको भी बता देते हैं। सत्य बहुमत वो बहुमत है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहले बहुमत परिभाषित है ही नहीं हमारे भारतवर्ष में। लेकिन सत्य बहुमत वो बहुमत है जिसमें पब्लिक का वोट जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मिले वो पार्टी सरकार बनाए, सरकार चलाए, वो है सत्य बहुमत। उसमें बेशक उनके पास सांसद कम हो, विधायक कम हो, लेकिन उस पार्टी को चाहे XYZ कोई भी पार्टी हो, उन पार्टी को अगर पब्लिक का समर्थन है तो वो सरकार चलाए। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र अधूरा लगता है। क्यों? क्योंकि हम विधायक चुन लेते हैं, सांसद चुन लेते हैं, लेकिन हम CM नहीं चुन पाते हैं, हम PM तय नहीं कर पाते हैं। PM तय करते हैं सांसद और CM तय करते हैं विधायक MLA। लेकिन होता क्या है कि जब वो चुनाव हमारे वोटों से जब जीत के जाते हैं तो फिर वहाँ होता है पैसे का खेल, धन बल का खेल होता है कि आप हमको समर्थन कर दो, आपको इतने लोगों को तोड़ के ले आओ, हम सरकार में आ जाएं, हम सरकार बना लें, हम उसको गिरा दें। ये तमाम चीज़ें हैं, ऐसे होती है। तो हमारे यहाँ जो राजनीतिक पॉलिटिकल व्यवस्था, माने चुनावी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जो हम ढोते आए हैं आज़ादी के बाद से, क्या उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है? क्योंकि आपराधिक छवि के लोग ना आए, रेपिस्ट ना आए, क्रिमिनल ना आए, घोटालेबाज ना आए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी भारत के लोग आज अमेरिका में डंका बजा रहे हैं, इंग्लैंड में डंका बजा रहे हैं, नेता तो बजा ही रहे हैं जाके, लेकिन हमारे यहाँ के IT के सॉफ्टवेयर के इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, कई ऐसे टीचर हैं, टीचर में यानी कि प्रोफेसर
जो विदेशों में पढ़ा रहे हैं उनका एक अपना नाम है, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन हम आज चंद्रयान भेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरा राजनीति करने वाले लोगों की कमी है। ऐसा क्यों? सर देखिए, उसमें उसका एक मेन कारण तो ये है कि आज जिसका जो मन करे वो अपनी एक पार्टी बना के बैठ जाता है। एक हम हिंदुस्तान में एक हमारे पता नहीं कि एक हमारी गवर्नमेंट क्या एक रूल बना रखा है कि इस पे भी एक कानून आना चाहिए कि जैसे और विदेशों में होता है कि भाई दो पार्टियां होती है, एक सत्ता और एक विपक्ष, लेकिन यहाँ नहीं है। हिंदुस्तान में ये समझ में नहीं आता, आज कोई किसी पार्टी का बड़ा लीडर है, उसकी अपनी पार्टी के साथ कुछ मतभेद होने के बाद वो तुरंत जाके पार्टी बना लेता है। आज के टाइम में उन्हें अगले साल आने वाले 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है। यहाँ आपको थोड़ा हम रोकेंगे। इसी सब चीज़ों के लिए सत बहुमत की राजनीति हमारे विकास के लिए ज़रूरत है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम पार्टी तोड़ के चले जाएंगे तो हम सत्ता में पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही अगर उनको कहा जाए कि आप पब्लिक से वोट लेके आइए तो वो बैकफुट पे आ जाएंगे। ये कारण है, यही सत बहुमत इसीलिए ज़रूरी है। आप दर्शकों समझिए कि सत बहुमत की क्यों वकालत करते हैं, क्योंकि उसमें आप मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा, और आपका नेता आज वर्तमान में जो उसको पैसे से खरीदता है, चाहे दबाव में खरीदता है, चाहे व्हीप के थ्रू व्हीप ला के उनको मजबूर कर देता है कि नहीं आपको अपने ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना है, ये सारी समस्या उससे ख़त्म होगी, इससे निजात मिलेगी। यही है सत बहुमत। लेकिन एक छोटे शब्दों में समझ लीजिए कि सत बहुमत वही बहुमत है जो आप तय करेंगे, क्योंकि आप तय करेंगे अमुक व्यक्ति हमारे यहाँ से सांसद बने, विधायक बने, और उनको भी जवाबदेही रहेगी कि अरे इस इलाके से, सदर बाज़ार से, चांदनी चौक से हम जीते हैं, इस बार हमको 10 लोग दिए हैं, अगली बार हमको 20 लेके जाना है, उसके बाद 25 लेके जाना है। तो ऐसे अगर ये कंपटीशन होगा तो अपने आप भ्रष्टाचार खत्म होगा। अच्छा देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन, आप लोगों को कोई बताना चाहेंगे? आप ही से पूछते हैं, आप अच्छा जवाब बता रहे हैं। एक गठबंधन की जो राजनीति है, क्या ये खत्म होना नहीं चाहिए? मेरा अपना आकलन है कि अगर कोई पार्टी है जो 2 पार्टी गठबंधन करती है, लेकिन आप उनकी प्राथमिकता देखिए ऊपर से, अगर सबका उद्देश्य है कि देश को हमको आगे ले जाना है, तरक्की पे ले जाना है, सारी पार्टियों यही बोलती है ना, लोगों का कल्याण करना है, लेकिन जन मुद्दा 3 क्यों नहीं 2 लोगों का एक मिलता है? अगर हम दिल्ली की ही राजनीति करते हैं तो बीजेपी है, आप है, कांग्रेस है, और भी एक आध छोटी मोटी पार्टियां होंगी, तो वो उनका मुद्दा ऊपर का 3 एक समान क्यों नहीं रहता है कि दिल्ली को हम पानी अच्छा देंगे, दिल्ली को सड़क अच्छी देंगे, दिल्ली में स्वास्थ्य अच्छा देंगे, एजुकेशन, तीनों का अलग अलग क्यों रहता है? और जब गठबंधन की बात आती है तो तीनों एक साथ मिल जाते हैं। सर वही वाली बात है ना, आज के टाइम में कोई किसी को सत्ता में, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली कि भाई आज के टाइम में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ वो दिल्ली में काबिज है, लेकिन हर कोई आज वही वाली बात है, दिल्ली के पास अपना कुछ भी नहीं है। दिल्ली बहुत चीज़ों पे डिपेंड है बाहर की स्टेटों से। आज अगर हरियाणा पानी रोक देता है तो दिल्ली प्यासी मर जाती है, और हरियाणा इन बरसातों के दिनों में ज़्यादा पानी छोड़ देता है तो जमुना में बाढ़ आ जाती है। सुनिए, अब यहाँ फिर आपको हम रोकेंगे। देखिए, यही सत बहुमत की बात बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि सच्चा बहुमत, सत मतलब सच्चा बहुमत। अब आप बोले कि गर्मी में पानी के लिए दिल्ली तरस जाती है और आज बाढ़ से त्रस्त है, इसका कारण क्या है? हमारे दिल्ली में जो भी सरकार रही है अब तक, ऐसा नहीं है कि पानी की समस्या आज हुई है, पहले भी होती थी, शीला दीक्षित थी तब भी होती थी, आज भी होती है। न वो कर पाई न ये कर पाए, क्योंकि यहाँ जल संचय करने का कोई व्यवस्था ही नहीं है। हम लोग और देशों में, तमाम देशों में, चाहे कई राज्यों में तालाब खुनवाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं। हमारे यहाँ ये जमुना जी हैं बगल में, जमुना जी अभी उफान पे है, बारिश कितने दिन, 5 दिन हुई होगी, वो भी 2 घंटे 4 घंटे की बारिश, उसमें अब बाढ़ का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी हरियाणा छोड़ देती है, यूपी छोड़ देती है। ये पानी आ रही है उत्तराखंड से आती है, और यूपी होते हुए आती है, और फिर दिल्ली को टच करते हुए फिर मथुरा में, यूपी में घुस जाती है। तो अगर बाढ़ अगर यहाँ पे काम हुआ रहता दिल्ली में, अगर जमुना जी छिछली नहीं हुई रहती तो पानी बाढ़ का उतना नहीं था कि यहाँ अंदर आता। तो ये यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी थी कि उसमें से गाद हटाते, साल जो जम जाता है नदी में, चलते चलते जो गंदगी आती है उसको हटाते। यहाँ का ये तमाम जो प्लास्टिक देख रहे हैं, ये सब जाके वहीं तो बहेगा नाले में,
तो इसकी सफाई हर साल होनी चाहिए, होती रहती है, लेकिन वो सिर्फ सफाई के नाम पे खानापूर्ति होती है। आप बताइए, दिल्ली में पहले कल हम आए हुए थे चांदनी चौक पे, तो कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारा कुआं हुआ करता था जिससे पानी निकालते थे। आज इक्का दुक्का कहीं कहीं बचा हुआ है, वो बंद हो चुके हैं। वो भी बंद हो चुके हैं। वो जल को एकत्र करने का सोर्स है। आज स्थिति ये आ गई है कि पानी हमारे यहाँ बोतलों में मिल रहा है। हमको तो डर लगता है कभी अगर सरकार ये ना बोल दे कि आपके यहाँ 10 लोगों की फैमिली है तो आप लोग ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हो। ये भी आने वाले समय में हो सकता है। ये हाइपोथेसिस क्वेश्चन है, लेकिन ये भी हो सकता है। पानी को आज हम बचाएंगे नहीं तो ये समस्या बाढ़ की बनी रहेगी, सूखे की बनी रहेगी। तो इसमें हर कोई दोषी है, तमाम सरकारें दोषी है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो बाढ़ में तो बाढ़ आती है तो सरकार की मौज हो जाती है। बाढ़ का लोग कहा होता है कि बजट बाढ़ में चला जाता है, माने वो पैसे का कोई हिसाब नहीं होता है, ऑडिट ही नहीं होता है बाढ़ के खर्चों का। तो कई सरकारें तो मनाती है कि बाढ़ आए और ऑडिट ना हो, कमाने का तरीका बना रहे। लेकिन हम फिर से वही बात करें, जैसे जिस दिन सत बहुमत की बात होगी, आज कोई नेता ये नहीं बोलता है कि हम पानी पे काम करेंगे, पानी संचय करेंगे। क्या मुफ्त की बातें करते हैं, लेकिन ये केजरीवाल चाहे कोई भी, अभी वर्तमान में ये है इसलिए उनका नाम आएगा, कोई सरकार नहीं बोली कि हम 10 कुआं खुदवाएंगे जिससे कि पानी का संचय होगा, भू जल स्तर बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें होती नहीं है। बताइए, आप लोग बुजुर्ग हैं, आप अपने बचपने में कभी बोतल का पानी देखे थे? नहीं हैं? ना, कभी नहीं देखा हमने आज तक। कुएं थे घर घर, मंदिरों में कुएं थे, तब कुएं बंद हो गए, लोगों ने वही पानी पीते थे। हाँ, कुएं का। हाँ, आप भी जिंदा हैं, आज बोतल वाले पी के भी जिंदा हैं। हमको लगता है आप ज़्यादा पैदल चल लेंगे, वो नहीं चल पाएंगे पैदल। हाँ सही बात है, हैं? हमारी 70 साल की उम्र हम पैदल चल लेंगे थोड़ा बहुत। एक कहावत है, पानी पी छान के व्यक्ति से परिचय करे जान के। माने पहले के ज़माने में लोग पानी छान के पीते थे, कपड़ा से ही, फिल्टर भी नहीं हुआ करता था। तो ये जल संचय की बात है। लेकिन हम आए हैं, अच्छा हम लोग एक चीज़, चुनाव में वोट सारे लोग देते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे मन में है, 18 साल का बच्चा वोट तो दे सकता है, वो देश कौन चलाएगा ये समझ सकता है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये क्यों? क्योंकि युवा आ जाएंगे राजनीति में। सर, आप ये थोड़ा आप भी बताइए सर। बहुत देर देखिए, एक्चुअल में क्या है, हमारे देश के अंदर एक ये बड़ी, क्योंकि आजकल ना एक आम आदमी तो देखो राजनीति में आ ही नहीं सकता। ये जितने भी नामचीन चेहरे हैं या अभी जो हमारी सत्ता में सरकार है, इनके भी ये नामचीन चेहरे वो हैं। जब ये अन्ना आंदोलन हुआ था तो उसमें जो उस स्टेज पे जो सबसे आगे होते थे वही आज सत्ता में बैठे हुए हैं। ये नहीं, आम आदमी तो बेचारा पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता, ना उसे ये सर्वाइव करने देंगे। तो आज के टाइम में आपको ये पता है, जब भी कभी किसी चुनाव की बात आती है, जब सीट वितरण का एक टाइम आता है, तो उस टाइम आज जिसकी जेब में पैसा है वही टिकट ला सकता है, वही उस समय रायशुमारी नहीं होती है पब्लिक से। सर रायशुमारी होती है। अब ये पता नहीं कौन से न्यूज़ चैनल आते हैं और वो किन किन लोगों से रायशुमारी करके चले जाते हैं, ये आम आदमी तक पहुंच नहीं ये पाता। विडम्बना है कि मैंने कहने के लिए कि हाँ, लेकिन सत बहुमत में ये तय होगा कि वहीं के लोग अपने लोगों को खड़ा करें। आज होता क्या है कि कहीं और के लोग कहीं और से चुनाव लड़ते हैं, उनको उस चीज़ की समझ नहीं होती है, ये भी एक समस्या है। अगर यहाँ पे बाहर के कैंडिडेट आके लड़ लेंगे किसी पार्टी के नाम पे और जीत भी जाएं बेशक, तो लेकिन वो उनको तो यहाँ की चीज़ों की समझ नहीं होगी। लेकिन वो जो व्यक्ति यहाँ का राजनीति करता होगा उसको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उतना पैसा नहीं देगा। लेकिन सत बहुमत में इसलिए कह रहा हूँ कि सत बहुमत में होगा क्या कि वो व्यक्ति को पता है कि अगर हम चुनाव लड़ेंगे सबसे ज़्यादा वोट हम ही को मिलेगा। तो इस कारण से है। हाँ बताइए। अब यहाँ से इस टाइम जो हम सदर बाजार बाराटोली चौक पे खड़े हैं, यहाँ से इस टाइम जो निगम पार्षद हैं वो श्रीमती उषा शर्मा है। मैं इस क्षेत्र का नहीं हूँ, लेकिन मेरा इस क्षेत्र में आना जाना होता है, तो इसलिए मुझे पता है। वो अभी हाल ही चुनाव जो दिल्ली में एमसीडी के हुए, तो उषा शर्मा जी जो है वो आम आदमी पार्टी के टिकट पे यहाँ निगम पार्षद चुन के आई। अगर उनका बैकग्राउंड उठा के देखें तो जो उनके जो ससुर जी थे वो कांग्रेस के एक बड़े नेताओं में शुमार थे, और उनके नाम पे अगर एक उससे देखो तो राजनीति उसके अंदर उषा शर्मा जी का तो कोई वो नहीं है। कहीं ना कहीं ये देखा गया, उनके पुत्र ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी, फिर सदर बाजार सीट जो है वो लेडीज़ कोटा हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं तो तू सही, मैं नहीं तो मेरी बीवी मैंने सही। अपने घर से बाहर सीट नहीं जाना चाहिए। सर आइए, आप थोड़ा आइए। आपका नाम क्या हुआ? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जी, बताइए आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा,
आपके यहाँ तो बड़ा मज़ेदार चीज़ सब चल रहा है। अरे बेड़ा गर्क कर दिया है नीतीश कुमार बिहार को। काहे कि आपके बिहार में तो ये चल रहा है कि रात में माने कई जगह तो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं तब लोगों को लगता है कि सरकार बदली है। आपके यहाँ विपक्ष का नेता बदल जाता है तो लगता है कि सरकार बनी है। देखिए बात ऐसा नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री पलटू राम है। बिहार को सत्यानाश कर दिया है। अब की बार जाएगा जेडीयू। नीतीश कुमार को हटाना है बिहार से। एक तो दारू बंद करके ये घर घर दारू खोल दिया है, घर घर दारू बन रहा है। और एक नए माफिया को खड़ा किए हैं शायद। माफिया ही तो दारू बेच रहा है ना। नहीं शरीफ आदमी कैसे बेचेगा? नहीं ऐसा तो नहीं है, जो भी होगा संविधान के तहत ही होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन बिहार को नहीं, दारू जो अवैध बेच रहे हैं वो तो माफिया ही है ना। सारा माफिया ही है। पुलिस वाले पैसे खा खा के सारे दारू बिहार में बन रहा है, घर घर दारू बन रहा है। पहले बच्चे तक दारू का पहुंच नहीं था, अब हर बच्चे को दारू फोन करो दारू मिल जाता है, फोन करो दारू मिल जाता है। नशा लगे फोन करो दारू पहुंच जाता है। बिहार को बेड़ा गर्क कर दिया है नीतीश कुमार ने। पहले तो बच्चे को दुकान पे जाने में डर भी लगता होगा कि कोई गांव समाज का देख न ले। पहले भाई क्या होता है कि 18 साल का उम्र का दारू मिलता है, अब बच्चा में जाता तो उसको नहीं मिलता है। ऐसे में घर वाला बच्चे दारू मंगाओ ना तो बच्चे दारू लेके आ जाते हैं बाहर वाले बड़े को, 18 साल को बड़े को दारू देने के लिए। मैंने दारूबंदी करके नुकसान कराए हैं वहाँ की पब्लिक। बिहार को बेड़ा गर्क किया है भाई साहब दारू बंद करके। पहले क्या था, 10 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पे ठेका होता था सरकारी। आज आप किसी भी गांव में चले जाओ दारू बनता है और दारू बिकता है। लोग मरते भी हैं। लोग मरते भी है। सारा नीतीश कुमार बिहार को बेड़ा गर्क किया है। और जितने अधिकारी है ना सबका कमाई बढ़ गया 10-10 लाख रुपए महीने। और मर कौन रहा है? जनता। अच्छा एक और चीज़ बताइए, जब तेजस्वी नीतीश का विरोध करते थे तो बहुत बड़े नेता बन रहे थे, जैसे नीतीश के साथ गए थोड़ा डाउन हो गए हैं, ये क्यों? ये हमको समझ नहीं ये चोर चोर मसेरा भाई हो गया है। ये गठबंधन का सरकार नहीं, ये ठगबंधन का सरकार चला रहा है बिहार में। सरकार बदलते ही 25 मर्डर हुआ बिहार में, छीन छोर हो रहा है जहां मर्जी। 25 मर्डर अभी पलटू राम पलटा, आरजेडी के साथ आया, 25 मर्डर बिहार में हुआ। ये नीतीश कुमार कोई काम नहीं कर रहा है, इसका नाम रख दिया पलटू राम। तेजस्वी खुद कहता है, उप मुख्यमंत्री कहता था पलटू चाचा, और फिर पलटू चाचा के पास वो भी चला गया। क्या कर रहे हैं? बिहार को लूट लिया। 15 साल लालू राज किया, क्या किया? अच्छा, आपके बिहार में सत बहुमत की राजनीति होनी चाहिए कि नहीं? जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिले उसको सरकार में आना चाहिए, बेशक विधायक कम हो, सांसद कम हो। इससे आप सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत है। सरकार फुल बहुमत का चाहिए, किसी का भी चाहिए। बहुमत विधायकों का नहीं, पब्लिक का, जिसको जन समर्थन हो। तो पब्लिक का बहुमत होगा जब तो सरकार का बहुमत होगा। पब्लिक जब बहुमत नहीं, अपने यहाँ वो प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है ना कि सीट निकलना अलग चीज़ है और पब्लिक का समर्थन मिलना अलग चीज़ है। वो तो बात आपका कहना सही है, लेकिन हम व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नियम है नहीं। नहीं, व्यवस्था तो बदलना चाहिए। फुल बहुमत की सरकार बिहार में होना चाहिए और फिर से दारू सरकारी ठेका खुलना चाहिए। क्योंकि भाई साहब ये दारू बंद होने से किसी भी गांव में चले जाइए 10 ठेका मिलेगा। घर घर दारू बन रहा है, घर घर दारू बन रहा है। अधिकारी लोग, थाने वाले लोग क्या करते हैं, जेब में गड्डी डाल दिया, 50,000 का 15 दिन की छुट्टी है, 2 लाख लूटो पब्लिक को। ट्रक पकड़ते हैं तो चूहा भी दारू पी जाता है। रात को असुलते ट्रक, जो अवैध ट्रक आती है ना बंगाल से दारू की, यूपी से। पुलिस लोग, अधिकारी लोग मिलके काम करते हैं बिहार में। सारे मिल बांट के खाओ, पब्लिक को लूटो। मरेगा पब्लिक, मरेगा, उसका बच्चे पढ़ेगा, वहाँ जाएगा विदेश पढ़ने के लिए। हम लोग का बच्चे दारू पी के मरेगा बिहार में। अच्छा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसा है? अभी टीचरों पे लाठीचार्ज हुआ है। देखिए पहले तो सही था, लेकिन अभी नीतीश कुमार बिहार को बेड़ा गर्क कर दिया। स्कूल का पैसे कटवा के विद्यार्थी का पैसे नहीं दे रहा है। स्कूल में पैसे मिलता था वो नहीं दे रहा है, खिचड़ी मिलता था वो नहीं दे रहा है। सब मास्टर के लोग मिलकर इस बार जोर लगाइए, सत बहुमत की सरकार बनाइए। जिस पार्टी को ये गठबंधन की राजनीति इसलिए भ्रष्ट राजनीति बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे नैतिकता कुछ नहीं है। अगर सरकार ही गलत तरीके से बनेगी, आप विपरीत चीज़ों को मिलाइएगा, आप दूध और पानी को एक साथ मिलाइएगा और कहिएगा कि दूध काम नहीं कर रहा है, फ़ायदा नहीं कर रहा है, तो ये कैसे होगा? अगर जो सरकार भ्रष्ट नीतियों से गठबंधन करके बनेगी, वो सरकार कैसे जो वो कैसे अच्छा काम करेगी? जो नैतिकता के आधार पे गठबंधन ही नहीं करेगी, वो नैतिक सरकार होगी कैसे? तो सत बहुमत का मत है कि सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को वोट मिले वही सरकार बनाए। उससे ये होगा कि नेता डायरेक्ट जनता से कनेक्ट होंगे
अभी नेता क्या है, हम देखते हैं, अब हम भी टीवी देखते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश, वहाँ लोगों से तो बहुत करीब से मिलते हैं, वो होते भारतीय ही हैं, लेकिन यहाँ किसी से क्यों नहीं मिलते हैं? ये सब समस्या इसलिए है कि उनको पता है कि हम अब आम जनता से, उनको मतलब जो भी नेता हैं, सारे तमाम नेताओं को पता है कि हम अगर उनसे या हमसे आपसे न मिले तो उनको तो सांसद से मिलना है, उनको तो सांसद बनाया है पीएम, उनको तो हम आप बनाए नहीं पीएम, तो हमारे आपके लिए काम क्यों करे कोई? ये भी तो सवाल है। अगर उनको नीतीश कुमार को तेजस्वी बनाया है सीएम, तो तेजस्वी के लिए काम करेंगे, आपके लिए क्यों काम करेंगे? देखिए, बात तो यही है, गठबंधन का सरकार बिल्कुल ये फेक न्यूज़ है। गठबंधन का सरकार नहीं चलना चाहिए। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से आना चाहिए और विकास। वो तो जनता तय करेगी ना। हाँ, वो जनता तय करेगी, वो तो जनता, हम भी तो जनता ही है। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, इसलिए नहीं, कुछ लोग लड़ने लगते हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम कैसे बोले, हम तो आप ही लोग की आवाज़ बोलेंगे। देखिए, बात यहाँ है, जोर जोर तोड़ का राजनीतिक नहीं चलेगा अब देश में। अब सीधा चलेगा, जिसका भी सरकार चुनना है फुल बहुमत का सरकार चुनिए और विकास का राजनीति। और 5 साल ट्राई कीजिए, नहीं हो तो तुरंत उतार के फेंकिए। हाँ, 5 साल ट्राई कीजिए, उसके बाद उतार के फेंकिए। आपका क्या नाम है? कोई लक्ष्मण दास नाम है, सदर विभाग में काम करते हैं, लेकिन कितने सालों से काम कर रहे हैं? मेरे को हो गए 15 साल हो गए हैं। देखो, कोई भी आदमी काम अच्छा करता तो कोई उसका नाम ही लेता है, और गलत करता तो कोई उसको गाली देता है। तो इस तरह काम अच्छा करो तो नाम ही लेगा, और कोई नहीं है, बस। और कोई बोलने के बोलना। अच्छा, देखिए, करे तो हम करेंगे, तब तो हम साथ देंगे। जब कोई करेगा नहीं तो हम कहाँ से साथ देंगे? देखिए आइए आप बताइए, आप यहाँ बताइए, कैमरे पे बताइए, जो भी बोलना है कैमरे पे बताइए। हाँ ठीक है, कैमरे पे बताइए। जनाब, मैं ये बता रहा हूँ, ये सदर बाज़ार है। इस सदर बाज़ार के अंदर कम से कम रोज़ 4 लाख से 5 लाख आदमी आते हैं। बिहार के, यूपी के, हर जगह के लोग। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इस मार्केट के अंदर आज लोगों से पूछी जाके कितने रुपए का काम है, पूरे दिन में मुश्किल से 400-500 रुपए की भी दिहाड़ी नहीं बना पाता है। अच्छा, काम इसलिए कम है, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन का प्रचलन ज़्यादा हुआ है, इस कारण से काम कम है, कि यहाँ आने में लोगों की सुविधा नहीं है, इस कारण से काम कम है, कि महंगाई सबसे ज़्यादा है, इस कारण से काम कम है? यह सबसे पहली चीज़ ना, महंगाई की वजह से यहाँ पे काम नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जब इतनी महंगाई, आप देखिए जैसे टमाटर है, पहले टमाटर आम कहीं कभी भी 5 साल या 6 साल पहले आप जाते, कहीं भी जाते तो 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो मिल जाता था। आज बताओ टमाटर 200 रुपये किलो है। आप बताओ 200 रुपये किलो तब टमाटर लेंगे, तेल 50 रुपये किलो मिलता था। आज आप जाइए, अच्छा से अच्छा तेल लेंगे, 200 रुपये 220 रुपये किलो तेल मिलता है। तो आप बताओ आटा चावल कहाँ से लाएंगे? क्या तेल पियेंगे, टमाटर खाएंगे, क्या कहाँ बच्चों को पालेंगे, क्या करेंगे? और सुनिए, कह रहा विकास क्या चीज़ हुआ बताओ? क्या विकास हो गया हिंदुस्तान के अंदर? मणिपुर में इतने दिन से आप लोग को पता होगा क्या हो रहा है। क्या मणिपुर में क्या प्रधानमंत्री या कोई भी सरकार आए क्या वहाँ पे? तो वहाँ का हाल क्या है, वहाँ का परेशानी क्या, दिक्कत क्या है? हर जगह मामला लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, कोई आता, कोई नेता नहीं आता, कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब दिल्ली में बाढ़ आई हुई है तो यहाँ के लोग हलकान हैं, बेशक जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कईयों का तो पूरे जीवन का कमाया हुआ संपत्ति डूब गया, खराब हो गया। जब दिल्ली का ये हाल है तो आप कल्पना कर सकते हैं कटक में, उड़ीसा के कालाहांडी में क्या स्थिति होगी, बिहार के किसी ठाकुरगंज वाले इलाके में क्या होगी, जहाँ हिमाचल के किसी रूरल गांव में, पहाड़ी गांव में क्या होगी। तो ये हम लोग को समझना है और हम लोग को अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सुधारना है। फिर से कह रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि सत बहुमत ही राजनीति ऐसी है, सच्ची राजनीति ऐसी है कि उसी से आप सुधर पाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति को सुधारने के लिए कोई नहीं, सब कोई अपना अपना फ़ायदा और नुकसान देखता है। आज आपको एक सिंपल सा उदाहरण है, महाराष्ट्र में देख लीजिए कि वहाँ पे एक बार चुनाव हुआ, वहाँ जितनी पार्टियाँ चुनाव लड़ी सब सरकार में है। ये कौन सा भाई लॉजिक है? क्या कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र की जब कोई पार्टियां, कुछ चीज़ों को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। जब पार्टियां वही हारती है ईवीएम से तो आरोप लगाती है ईवीएम खराब है, जब वही पार्टियां ईवीएम से जीतती है तो चुप हो जाती है। तो जनता को बेवकूफ़ बनाती है पॉलिटिकल पार्टियां। इससे बाज आए, जनता के लिए काम करे, जनता के लिए जेन्युइन काम करे, जनता के हित में काम करे। और जनता के हित में कैसे करेगी? जब वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। लेकिन अभी वर्तमान में हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है नहीं। हमारे यहाँ सांसद चुनते हैं नेता, विधायक चुनते हैं नेता। तो हम लोगों को सत बहुमत की राजनीति करनी होगी और तभी ये समस्या का समाधान होगा।
आपको ये पूरा प्रोग्राम कैसा लगा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। के पास अपना कुछ भी नहीं है। दिल्ली बहुत चीज़ों पे डिपेंड है बाहर की स्टेटों से। आज अगर हरियाणा पानी रोक देता है तो दिल्ली भी ऐसी मर जाती है और हरियाणा इन बरसातों के दिनों में ज़्यादा पानी छोड़ देता है तो जमुना में बाढ़ आ जाती है। ये चोर चोर मसेरा भाई हो गया है। ये गठबंधन का सरकार नहीं, ये ठगबंधन का सरकार चला रहा है बिहार में। मिलके जिस देश को लूट नहीं पा रहा तो उन्होंने एक गैंग बना ली है। 15 साल हो गए हैं। देखो कोई भी आदमी काम अच्छा करता तो कोई उसका नाम ही लेता है, और गलत करता तो कोई उसको गाली देता है। तो इस वजह काम अच्छा करो तो नाम ही लेगा। सीट वितरण का एक टाइम आता है तो उस टाइम आज जिसकी जेब में पैसा है वो ही टिकट ला सकता है। वो देखिए बात ऐसा नहीं है, हमारा मुख्यमंत्री पलटू राम है, बिहार को सत्यानाश कर दिया। अब की बार जाएगा, जेडीयू नीतीश कुमार को हटाना है बिहार से। के टाइम में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ वो दिल्ली में काबिज है।